हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है, एनालॉजी पे हमने 25 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए थे। तो आज क्या है, अपन उससे आगे बात करने वाले हैं। 26 नंबर क्वेश्चन से क्या है, अपन बात करने वाले हैं। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करना रहता है, जैसे कि हमने पिछला वाले लेक्चर जो बता लिया था, उसमें जिसमें चीज़ें बताई थी हमने, ये कॉन्सेप्ट हमने बता चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी हम आपको क्या है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में फिर से आपको बता देते हैं। देखो, जब कभी भी ये दो डॉट के चिन्ह यानी कि ये अनुपात का चिन्ह लगा हुआ हो दो शब्दों के बीच में, तो क्या करना है, इनमें हमेशा क्या होती है, तुलना होती है, या कहीं ना कहीं क्या होता है, इनमें एक दूसरे से कोई ना कोई संबंध को दर्शाया जाता है। तो वही संबंध जो इसमें है, वही वाला हमें दूसरे ऑप्शन में ढूंढना रहता है। जिसमें ये मिल जाएगा वही क्या हो जाएगा, आंसर सही वाला माना जाएगा। तो देखो, पहला जो इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन दिया गया है वो है आयाम अनुपात चौड़ाई। दूसरा ऑप्शन है आधिक्य अनुपात घाटा। और तीसरा ऑप्शन है व्यवहार्य अनुपात सुसंगत। और चौथा है खाली और अनुपात रिक्त। ठीक है, ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन इसका सही आंसर की अगर हम बात करें तो सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल सही आंसर। कैसे होगा ये समझिए। देखो, लाभ का जो विलोम शब्द होता है वो हानि होता है। वहीं अगर आधिक्य का अगर विलोम पूछा जाए तो क्या होता है, घाटा होता है। इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। बाकियों में इनका विलोम नहीं दिया गया है, इसमें ऑप्शन में बी वाले में विलोम दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की बात अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की। इसमें जो कहा गया है उसको समझते हैं। देखो, इसमें कहा है सोना का संबंध हार से है, तो लोहा का संबंध किससे होगा। ये हमें बात बताई गई है, और इसके अपन क्या करते हैं, ऑप्शनों को अपन देख लेते हैं। हाँ, इसके चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है कमीज, दूसरा है फीता, और तीसरा है पुस्तक, और चौथा है बाल्टी। तो जैसे कि सोने का संबंध किससे दर्शाया गया, तो हार से दर्शाया गया, तो वहीं लोहा का तुमसे पूछा जाएगा तो किससे होगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, क्योंकि बाल्टी वगैरह लोहा वगैरह की बनती है, इसलिए क्या होगा, संबंध अगर पूछा गया तो क्या है, बाल्टी बिल्कुल सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके 2018 के पेपर में पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी टाइप के आपके पेपर में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की। इसमें भी वही बात है, उसमें भी क्या है, अलग जो इसका संबंध है वही वाला अपन से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखो, इसमें जो पहला किताब का संबंध ज्ञान से दर्शाया गया है, तो फिल्म का संबंध किससे होगा ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है। पहला है निराशा, दूसरा है मनोरंजन, तीसरा है तबाही, और चौथा है मुक्त। ठीक है, तो इन चार ऑप्शन में से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। क्यों होगा, ये बात को समझिए। देखो, किताबों को पढ़ने से हमेशा क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं फिल्म वगैरह को हम देखते हैं ना, तो उससे क्या होता है, हमें मनोरंजन वगैरह होता है फिल्म वगैरह देखने से। तो इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर जो होगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अपन अब 29 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। मौखिक का संबंध कहने से बताया गया है, ठीक है, तो श्रव्य का अपन से पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की अगर हम बात करें तो पहला ऑप्शन अपने सामने लिखा हुआ है, पढ़ना, दूसरा लिखना, और तीसरा गाना, और चौथा सुनना। ठीक है, तो इन चार ऑप्शनों में से अगर सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा। क्यों होगा, इस चीज को अपन समझते हैं। देखो, इसमें क्या कहा गया है कि जिस प्रकार मौखिक, देखो समझते हैं। हाँ, इसमें क्या कहा गया है, जिस प्रकार से मौखिक किसी घटना को कहकर व्यक्त किया जाता है, उसी प्रकार श्रव्य किसी घटना को सुनने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल डी बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं। अब देखो, इसमें क्या कहा गया है, इस चीज को अपन देखो, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इंग्लैंड का संबंध लंदन से दर्शाया गया है, वहीं बांग्लादेश का अपन से पूछा जा रहा है। तो इंग्लैंड की जो राजधानी है वो क्या है, लंदन। ठीक है, राजधानी यहाँ पे दी गई है, वहीं बांग्लादेश की हमसे पूछी जा रही है। तो ऑप्शन जो चार दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है, ढाका। तो ये क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ये तो क्वेश्चन काफी सरल था, ये आप बता सकते थे। ठीक है, तो अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन को। अपन अब अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या गया है, पहले खाली स्थान दे दिया गया है। इसमें पहले खाली स्थान इसमें दिया गया है। उसके बाद कहा है का मतलब सेल्सियस है, जिस प्रकार द्रव्यमान का मतलब ग्राम है। तो अब हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आर्द्रता, दूसरा है नमी,
तीसरा है ऊर्जा और चौथा है तापमान। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा इस चीज को अपन समझते हैं। देखो, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ग्राम। ठीक है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है ग्राम। तो वहीं अगर हम तापमान की अगर मात्रक की बात करें तो क्या होता है? सेल्सियस। तो बस यही आपसे पूछा जा रहा था, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर इसका 31 का क्या क्वेश्चन सही आंसर होगा? तो वो डी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को अगर अपन समझें तो इसमें क्या कहा गया है? देखो, केक केक का संबंध हमें ओवन से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से आइसक्रीम खाली स्थान देने के बाद से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो, जो केक वगैरह जो होता है वो कहाँ बनता है? ओवन में बनता है। ठीक है, केक बनता है कहाँ? ओवन में बनता है। उसी प्रकार आइसक्रीम जो बनती है वो कहाँ बनती है? तो रेफ्रिजरेटर। ठीक है, ये यहाँ बनती है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज वगैरह बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर। इसमें क्या बनता है? ये आपका केक जो आइसक्रीम बनती है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अपन अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन की, तो देखो इसमें क्या कहा गया है? मेघालय का संबंध शिलांग से है। मेघालय का संबंध शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड का खालिस्तान दिया से संबंधित है। तो ये चार ऑप्शन अपन को दिए गए। पहला है दमन, दूसरा है ईटानगर, और तीसरा है कोहिमा, और चौथा है दिसपुर। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कैसे होगा समझिए। मेघालय की जो राजधानी है वो क्या है? शिलांग है। क्या है? राजधानी है ये। ठीक है, ये किसकी राजधानी है? शिलांग। वहीं अगर नागालैंड की राजधानी की बात करें तो क्या है? कोहिमा। यही इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। यहाँ राजधानी अगर आपको अगर अच्छे से याद थी तो इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। इस चीज़ से हमने कल भी एक चीज़ बताई थी आपको, आपको राजधानी वगैरह, मुद्राएं वगैरह आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि एक स्टैटिक में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा और साथ ही साथ रीजनिंग में तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। तो इसलिए आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। ठीक है, तो अपन क्या है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपन अगले वाले इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है 100 का मतलब हमें बताया गया है, 100 का मतलब शतक है। ठीक है, 100 का मतलब शतक है। उसी प्रकार 10 का मतलब हमसे पूछा जा रहा है। ये 10 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 10, दूसरा है पक्ष, तीसरा सप्ताह, और चौथा है दशक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर की अगर अपन बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आप 10 को 10 नहीं कहेंगे, पहला ऑप्शन वाला बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि केसर का संबंध मसाले से हमें बताया गया है, तो सेव का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। केसर का मसाले से है जिस प्रकार संबंध, उसी प्रकार सेव का किससे होगा? ये भी आपके 2018 के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन जो है वो है सब्जी, दूसरा है फल, तीसरा है तना, और चौथा है जड़। तो सेव क्या होता है? सब्जी होती है, या फल होता है, या तना होता है, या जड़? ये काफी सरल क्वेश्चन है, तो इसे आप आराम से कर सकते हो। इस क्वेश्चन का क्या है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की। लार का मतलब लार ग्रंथियां हैं, उसी प्रकार पित्त का मतलब क्या है? ये पूछा जा रहा है। तो देखो, लार ग्रंथियों से ही क्या है? लार का निर्माण होता है। लार ग्रंथियों से ही क्या है? लार का निर्माण होता है, ऐसा समझ सकते हो आप। और उसी प्रकार पित्त का मतलब अपन से पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। यानी कि जिगर, जिगर कह सकते हैं, या इसे यकृत भी कहते हैं, यकृत। ठीक है, यकृत। तो इसकी अगर हम बात करें, यकृत ही किसका श्रावण होता है? तो पित्त का क्या होता है? श्रावण होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन अब अगले वाले क्वेश्चन की इसकी बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, घी का संबंध वनस्पति से बताया गया है। ठीक है, तो वही अपन से ऐसा पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा संबंध है जो संबंध इन दोनों के बीच में है, वही संबंध होना चाहिए। तो घी क्या होता है? एक वनस्पति तेल होता है।
इसलिए इसे क्या है, घी का संबंध वनस्पति से दर्शाया गया है। क्या होता है, एक वनस्पतिक तेल होता है घी। वहीं 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से पहला ऑप्शन जो दिया गया है, दूध का संबंध पानी, दूध का संबंध चाय, दूध का संबंध दही और दूध का संबंध पनीर। ठीक है, तो दूध का संबंध की अगर इस क्वेश्चन के लिए सही की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, क्योंकि दूध का संबंध किससे होता है, पानी से होता है, जिस प्रकार घी का संबंध वनस्पतिक तेल से होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो था, फर्स्ट नंबर बिल्कुल सही आंसर था। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस वाले क्वेश्चन को समझते हैं। इसमें जो कहा गया है, कुल्हाड़ी का संबंध लकड़हारे से दर्शाया गया है, वहीं सुई का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, सुई का संबंध कसाई से है या बढ़ई से है या दर्जी से है या अगले चौथा जो पेंटर वगैरह दिया गया है इससे है। तो आपको ये क्वेश्चन मालूम होना, आंसर इस क्वेश्चन का मालूम होना चाहिए। ये काफी क्वेश्चन सरल है। तो सुई का जो संबंध होता है किससे होता है, दर्जी से होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, घृणा का संबंध प्रेम से दर्शाया गया है। घृणा का संबंध प्रेम से है, तो वहीं आगे पूछा जा रहा है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो संबंध इससे है वही अपन से पूछा जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार है। तो अपन इसके 4 ऑप्शन को देख लेते हैं। अपन इस क्वेश्चन की देखेंगे तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्यों है, ये चीज को समझ लिए। दिए गए सभी युग्मों से प्रथम शब्द दूसरे शब्द का विलोम है। ठीक है, क्या है, विलोम है। तो घृणा का प्रेम था विलोम, उसी प्रकार सकुशल का विलोम जो होता है वो सुरक्षित होता है। ठीक है, यह समानार्थी युग्म है, इसलिए क्या ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो कहा गया है उसको समझते हैं। देखो, इसमें जो कहा गया है, चिकित्सक का संबंध रोगी से बताया गया है, तो शिक्षक का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो, चिकित्सक का संबंध रोगी से होता है, वहीं अगर शिक्षक की बात करें तो पहला ऑप्शन जो दिया बच्चे, दूसरा विद्यार्थी, विद्यालय और कक्षा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। देखो, जिस प्रकार चिकित्सक जो होता है किसके संबंध रखता है, रोगी से, उसी प्रकार शिक्षक जो होता है वो किससे होता है, विद्यार्थी से संबंध रखता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, लकड़ी का संबंध किनसे, खंड से दर्शाया गया है, वहीं ब्रेड का संबंध किससे होगा। तो जैसा कि आपको मालूम है, लकड़ी के क्या किए थे, खंड किए जाते हैं, छोटे छोटे खंड कर दिए जाते हैं। वही अगर ब्रेड की बात करें तो पहला ऑप्शन है मक्खन, दूसरा है चुरा, तीसरा है स्लाइस और चौथा जो है केक। तो ब्रेड का जो को अगर जब खंडन वगैरह या कह सकते हैं, उसके जो टुकड़े वगैरह करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, स्लाइस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, स्लाइस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इसमें जो कहा गया है, थर्मामीटर का संबंध हमें तापमान से बताया गया है, वहीं एमीटर का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो देखो, थर्मामीटर का संबंध अगर तापमान से है, यानी कि थर्मामीटर से क्या होता है, तापमान को मापा जाता है। तो एमीटर से किस चीज़ की मापन किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। एमीटर से क्या होता है, धारा का क्या होता है, मापन होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो कहा गया है, रोगी का चिकित्सक का संबंध रोगी से बताया गया है, तो वकील का अपन से पूछा जा रहा है। तो अगर रोगी का संबंध अगर चिकित्सक से है तो वकील का किससे होगा, पहला होगा न्यायाधीश से, न्यायालय से, बैरिस्टर से या अभियोक्ता से। ठीक है, तो वकील का संबंध जो होता है वो होता है अभियोक्ता से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, इसको चीज को समझते हैं। इसमें जो कहा गया है, व्यायाम का संबंध तंदुरुस्ती से दर्शाया गया है। ठीक है, व्यायाम का संबंध जो है तंदुरुस्ती से दर्शाया गया है। तो वहीं अपन से ऐसा ही पूछा जा रहा है, ऐसा कौन सा युग्म है जैसे इसके साथ जो घटना हो रही है वही इन 4 ऑप्शन में से किस में होगी। तो देखो, पहला ऑप्शन है बारिश का संबंध फसल, दूसरा है अभ्यास का संबंध निपुणता, ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है त्याग का संबंध सम्मान, और चौथा है धन का संबंध आनंद से। तो अगर हम देखें, व्यायाम का संबंध अगर तंदुरुस्ती से है, कैसे है, व्यायाम व्यायाम करने से क्या होती है, तंदुरुस्ती अगर आती है, उसी प्रकार
अभ्यास करने से क्या आती है, किसी भी चीज की निपुणता आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर अपन इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें जो कहा गया है, सिंह सिंह का संबंध सिंह शावक से बताया गया है, तो वहीं यहाँ खाली स्थान देकर हमसे इल्ली का पूछा जा रहा है, संबंध क्या हो, किससे है। तो देखो, सिंह का जो बच्चा होता है यानी कि शेर का बच्चा होता है, उसे क्या कहते हैं, सिंह शावक कहा जाता है। वहीं अगर तितली के बच्चे को पूछा जाए तो तितली के बच्चे को इल्ली कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से दर्शाया गया है। महाराष्ट्र का संबंध मुंबई से है, तो तमिलनाडु का संबंध किससे होगा, ये पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो क्या है, मुंबई है। तो वहीं तमिलनाडु की राजधानी क्या होगी, तो वो होगी चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी सिंपल सवाल है, इसलिए इन पर ज्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 की। हाँ, अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो कलम का संबंध नोक से दर्शाया गया है, तो वहीं हमसे खालिस्तान देकर फिर पूछा जाता है कॉकपिट का संबंध किससे है। तो देखो, जैसे कि कलम जो होती है उसमें क्या होती है, नोक होती है। वहीं अगर विमान जो होती है, विमान में क्या होता है, आगे जो नोक होती है उसको क्या कहते हैं, कॉकपिट कहा जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन अब इस अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, गद्य का संबंध हमें अनुच्छेद से बताया गया है, तो कविता का अपन से पूछा जा रहा है। तो अनुच्छेद जो होता है कविता का, अनुच्छेद जो होता है वो गद्य का एक खंड होता है, ठीक है। क्या होता है, अनुच्छेद जो होता है वो क्या होता है, गद्य का एक खंड होता है। तो कविता का जो खंड होता है वो क्या होता है, ये आपको बताना है। तो पद इसका होता है, कविता का एक खंड होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें जो कहा गया है, सर्दी का संबंध स्वेटर से है, ठीक है। तो मानसून का संबंध अपन से पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सर्दी में क्या है, स्वेटर वगैरह पहने जाते हैं। तो मानसून का संबंध की बात करें तो चार ऑप्शन है। पहला है हवा, दूसरा है रबर के जूते, और तीसरा बादल, और चौथा है वर्षा। तो मानसून का संबंध अगर हम बात करें तो क्या होता है, रबर के जूते। जब मानसून वगैरह यानी कि बरसात वगैरह होती है तो देखे होगा रबड़ के जूते पहनते हैं, ठीक है। तो यही संबंध है। तो सर्दियों में स्वेटर पहना जाता है, तो मानसून के समय क्या है, रबर के जूते पहने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अपन अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अपन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें जो कहा गया है, पहले ही खाली स्थान हमें दिया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा गया क्रिकेट संबंध पूछा गया है। वहीं पाक का संबंध अपन से आइस हॉकी से बताया गया है। तो जैसा कि आपको मालूम है, आइस हॉकी जो खेली जाती है वो किससे खेली जाती है, पाक से खेली जाती है, ठीक है। आइस हॉकी जो खेली जाती है वो पाक से खेली जाती है। तो क्रिकेट किससे खेली जाएगी, जैसा कि आपको मालूम है, क्रिकेट जो होती है वो गेंद से खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा। तो आज अपन ने क्या है, 50 क्वेश्चन तक अपन ने कवर कर लिए हैं, और आगे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो अगले हम वीडियो में खत्म कर देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो ये कैसा लगा वीडियो, आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं।